नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 कविता मौसम का वाचन करके बताया था। आज की वीडियो में हम उसी पाठ के अभ्यास कार्य, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर आदि को समझकर पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए। आइए अब हम कविता मौसम के कुछ शब्दार्थ देखते हैं। शब्द अर्थ: पृथ्वी, धरती या जमीन। दहलता, कांपता। सागर, समुद्र। जन, लोग। जाड़ा, शीत या सर्दी। मधुरता, मिठास। नित्य, प्रतिदिन या रोजाना। कष्ट, दुख। नवजीवन, नया जीवन। अब अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, किसके रूप निराले हैं? उत्तर: प्रकृति के रूप निराले हैं। प्रश्न नंबर 2, बादल किससे बनते हैं? उत्तर: सूरज की गर्मी से जब सागर का जल भाप बनकर उड़ता है तो उसी भाप से बादल बनते हैं। प्रश्न नंबर 3, बसंत कब आता है? उत्तर: सूरज की गर्मी के कारण जब जाड़ा कुछ कम हो जाता है तब बसंत का मौसम आता है। प्रश्न नंबर 4, सूरज से हम क्या सीखते हैं? उत्तर: सूरज से हम स्वयं कष्ट सह कर अर्थात तप कर दूसरों को नया जीवन देना सीखते हैं। अभी मैंने आपको 1 से 4 तक प्रश्नोत्तर पूरे कराए हैं। अब प्रश्न नंबर 5, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। क, जब सूरज तेज चमकता है पृथ्वी का हृदय दहलता है। ख, वर्षा धरती की प्यास बुझाती जिससे चारों ओर हरियाली छाती। ग, पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से सूरज की किरणें उसे बचाती। अब बातचीत के लिए। नंबर 1, कविता में किन किन मौसमों के बारे में कहा गया है? तो बच्चों, जो मुख्य मौसम या ऋतुएं होते हैं कविता में, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात तथा बसंत के बारे में बताया गया है। सागर का जल भाप बनकर कैसे उड़ जाता है? जब सूरज बहुत तेज चमकता है तो उसकी गर्मी से सागर का जल भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है और क्यों? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ही देंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को कोई मौसम अच्छा लगता है और किसी को कोई, तो उसका कारण भी आप बताएं। अधिक ठंड लगने पर आप क्या करते हैं? तो बच्चों, अधिक ठंड लगने पर आप गर्म कपड़े पहनते होंगे, गर्म चाय, कॉफ़ी या दूध पीते होंगे और मेवे भी खाते होंगे। कविता से आगे लिखिए, इनसे आप क्या सीखेंगे? क, फूलों से हम हंसना सीखेंगे। ख, कोयल से हम मीठा बोलना सीखेंगे। ग, चींटियों से हम परिश्रम करना सीखेंगे। घ, नदी से हम आगे बढ़ते रहना सीखेंगे। तो बच्चों, ये मैंने आपको लिखकर बता दिया है, आप इन्हें नोट कीजिए। भाषा की बात। नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों के लिए कविता में आए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, कविता में से ही ये समान अर्थ वाले शब्द मैंने आपको लिखकर बताए हैं। वायु, हवा। पुष्प, फूल। मेघ, बादल। बारिश, वर्षा। नंबर 2, कविता में से कोई 5 क्रिया शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो देखिए, ये क्रिया शब्द इस तरह हैं: चमकता, बुझाती, छाती, मिटाते और बचाती। अब यहाँ पर जीवन मूल्य वाले प्रश्न हैं जो कि मैंने आपको अलग लिखकर बताए हैं। इनके उत्तर आप देख लीजिए। जीवन मूल्य। प्रश्न नंबर 1, आपने यह महसूस किया होगा कि वातावरण लगातार गर्म होता जा रहा है। अलग अलग मौसम के आने का समय भी
बदल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? धरती पर हरियाली बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उत्तर, पृथ्वी पर लगातार प्रदूषण बढ़ते रहने के कारण वातावरण गर्म होता जा रहा है। इसी कारण अलग अलग मौसम के आने का समय भी बदल रहा है, वर्षा भी कम हो रही है। धरती पर हरियाली बनाए रखने के लिए हम अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगा सकते हैं और उचित रूप से उनकी देखभाल करके धरती पर हरियाली बनाए रख सकते हैं। नंबर 2, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए हम अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाएंगे, लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे और उनकी जड़ों में उचित मात्रा में खाद पानी देकर उनकी देखभाल करेंगे। कुछ करने के लिए बच्चों, क्या आपको पता है कि केवल भारतवर्ष में ही 6 ऋतुएं होती हैं? तो आइए अब हम इसी से संबंधित जानकारी लेते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में 6 ऋतुएं हैं, जिनके अनुसार मौसम बदलता है। आइए इन्हें जानें। तो बच्चों, यहाँ पर ये 6 ऋतुएं दी गई हैं। तो हम यहाँ ग्रीष्म अर्थात गर्मी की ऋतु से शुरू करते हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु। ये भारतवर्ष की ऋतुएं हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। बच्चों, यहाँ पर यह गतिविधि वाला प्रश्न है जो कि आपको स्वयं करना है। अब आप बताइए कि आपको कौन सा मौसम पसंद है। इस मौसम में आप क्या क्या करते हैं? तो यहाँ पर आपको मौसम के नाम लिखने हैं और यहाँ पर क्या क्या करना पसंद है तो इसको आप स्वयं कीजिए। और यह है नंबर 2, अपने पसंदीदा मौसम का चित्र बनाइए। तो बच्चों, यहाँ भी आपको अपने पसंद के मौसम का चित्र बनाना है और इसे आप बनाकर अच्छी तरह से रंग भरिए। और अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को समझाकर पूरा करेंगे। धन्यवाद।